प्रदर्शन कर रहे हैं और ये जो प्रदर्शन है ये यूपी लोक सेवा आयोग से जुड़ी हुई है। पीसीएस प्री 2024 और आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 की जो को लेकर जो प्रतियोगी छात्र हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस इनसे लगातार बातचीत करने की कोशिश कर रही है। हजारों की संख्या में जो प्रतियोगी छात्र हैं वो लोक सेवा आयोग के जो चौराहा है वहां पर वो विरोध प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हम तस्वीरें देख पा रहे हैं अमित, फिलहाल क्या ताजा तस्वीर नजर आ रही है? मांग क्या है, मुख्य मांग इनकी? देखिए, इनकी मांग मुख्य रूप से है कि एक दिन में एक शिफ्ट में पीएससी की पीसीएस की जो प्री परीक्षा है वो हो जानी चाहिए। यहाँ तक कि जो बताया जा रहा है कि 2 दिन में ये परीक्षा होगी। तो इनकी मांग है कि एक दिन में ही पीएससी की जो प्री परीक्षा है 2024 और आरओ और एआरओ प्री 2023 की परीक्षाएं कराई जाएं, एक दिन के अंदर ही कराई जाएं। और जिस तरीके से जो खबरें आ रही हैं कि ये परीक्षाएं 2 दिन में कराने की बात की गई है, तो इसको लेकर शांति तरीके से लगातार जो छात्र हैं वो इस वक्त यूपी लोक सेवा आयोग चौराहे के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं और जो स्थानीय पुलिस है वो इनको समझाने की कोशिश कर रही है। छात्रों के हाथ में पोस्टर बैनर को लेकर लगातार वो नारेबाजी कर रहे हैं। हजारों की संख्या में ये प्रतियोगी छात्र जो हैं लोक सेवा आयोग चौराहे पर कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। जी हमें तस्वीरें जो इस वक्त सामने आ रही है, हालांकि अभी शांतिपूर्ण तरीके से जरूरी प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन हल्की धक्का मुक्की भी नजर आ रही है। स्थिति काबू में रहे, किसी तरह से बिगड़े नहीं, किसी तरह से हालात बेकाबू ना हो, इसके लिए क्या कुछ तैयारियां यहाँ पर नजर आती है और साथ ही क्या कोई बीच का रास्ता इतनी जल्द नजर आता है? देखिए, ये प्रदर्शन जो है हिंसक ना हो, इसको लेकर पुलिस प्रशासन हमेशा से अलर्ट रहता है। पुलिस की पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था मौके पर इस वक्त मौजूद है। तो दूसरी तरफ लोक सेवा आयोग में जो आज प्रदर्शन हो रहा है लोक सेवा आयोग के चौराहे पे, इसको लेकर सुबुगाहट कुछ दिन पहले से आरओ 2023 प्रारंभिक परीक्षाओं को 2 दिनों में और कई पालियों में कराए जाने का प्रतियोगी छात्र लगातार विरोध कर रहे हैं। इसके साथ साथ नॉर्मलाइजेशन का विरोध है और आज लोक सेवा आयोग के बाहर इन्होंने प्रदर्शन का ऐलान किया था। हजारों की संख्या में यहाँ पर नारेबाजी करते हुए, हाथों में पोस्टर लेकर बड़ी संख्या में यहाँ पर प्रतियोगी पहुंचे हुए हैं। सुरक्षा के भी यहाँ पर कड़े इंतजाम किए गए हैं। डीसीपी सिटी अभिषेक भारती जी हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। सर, पहले से बच्चों ने यहाँ पर ऐलान किया था और आज किस तरह से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है और अभी क्या कुछ चल रहा है यहाँ पर? देखिए, यहाँ पे लोक सेवा आयोग के बगल में चौराहे पे कुछ छात्र जो हैं वो एकत्रित हुए हैं। सभी छात्रों से वार्ता की जा रही है। यहाँ पे एक चिन्हित धरना स्थल है जो थाना सिविल में अंतर्गत आता है। सभी छात्रों से अनुरोध किया जा रहा है कि सभी छात्र जो हैं वो अपने चिन्हित धरना स्थल पर बैठ के पीसफुली अपने ज्ञापन के रूप में जो है उन्हें दे दें या फिर प्रशासन में जिसको भी देना चाहते हैं उनको उपलब्ध करें, जिससे उनकी जो भी मांग है उसको कुछ स्तर पे पहुँचाएगा। अच्छा, इस धरना स्थल को, इस धरना प्रदर्शन को लेकर कोई अनुमति छात्रों की ओर से ली गई है कि नहीं? प्रशासन जी नहीं, ऐसी कोई भी अनुमति यहाँ पे प्रदान नहीं की गई है और क्योंकि यहाँ पे छात्र हैं तो सबको जो है धरना स्थल की तरफ से भेजा जाएगा। सर, यहाँ पर किस तरह के सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए गए हैं? चारों तरफ बैरिकेडिंग दिखाई दे रहे हैं। किस तरह के सिक्योरिटी अरेंजमेंट है? लोग आयोग की तरफ न जाए बल्कि धरना स्थल की तरफ जाएं। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ पे यही सारे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं जो हमारा लोक सेवा आयोग है, उसके सभी गेट्स के सामने हमने अपना सुरक्षा बल को व्यवस्थापित किया है और सभी छात्रों से अनुरोध किया जा रहा है कि वो धरना स्थल की तरफ जाएं। तो चिन्हित स्थान है जहाँ पे सभी प्रेशर ग्रुप से होते हैं, वहीं पे जाके पीसफुली अपना ज्ञापन देते हैं। अच्छा, क्या छात्रों से यही अनुरोध किया जा रहा है? क्या इन लोगों की भीड़ को देखते हुए कुछ बल प्रयोग करना पड़ा है? बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी बल प्रयोग नहीं करना पड़ा। क्या अपील करेंगे न्यूज़ 18 के माध्यम से इन तमाम छात्रों से? छात्रों से यही अनुरोध है कि वो पीसफुली और लोकतांत्रिक तरीके से अपना पीसफुली जो है अपना ज्ञापन जो है वो हम लोग को दें, प्रशासन को दें और उनकी बात जो है वो इस स्तर पर रखी जाए। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर सिक्योरिटी के प्रॉपर इंतजाम किए गए हैं और बार बार ये छात्रों से अपील की जा रही है कि वो अपना ज्ञापन जो है प्रशासन को दें। इसके साथ साथ जो धरना स्थल बनाया गया है उस धरना स्थल पर जाकर वो अपना विरोध प्रदर्शन करें, वहाँ पर अपना ज्ञापन सौंपें। लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार से असहज स्थिति या कानून व्यवस्था के लिए किसी तरह का खतरा उत्पन्न न। और इसी मांग को लेकर परीक्षार्थी सड़क पर उतरे हैं और प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरें इस वक्त यूपी के प्रयागराज से आपके सामने, एक शिफ्ट में परीक्षा करवाने की मांग को लेकर देखिए किस तरह से सैकड़ों छात्र इस वक्त सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हाथ में पोस्टर बैनर लिए ये प्रदर्शन यहां पर दर्ज करवाया जा रहा है।
तो एक शिफ्ट में परीक्षाएं हो, ये यहाँ पर परीक्षार्थियों की तरफ से मांग की जा रही है और यही वजह है कि बड़ी तादाद में प्रयागराज की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। सैकड़ों की तादाद में परीक्षार्थी जो है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे सहयोगी अमित सिंह ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, तस्वीरों के जरिए छात्रों का ये पूरा प्रदर्शन तो नजर आ रहा है, लेकिन क्या कुछ हालात इस वक्त मौके पर बने हुए हैं? देखिए, फिलहाल जो छात्र है वो शांति तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं और ये जो प्रदर्शन है ये यूपी लोक सेवा आयोग से जुड़ी हुई है। पीसीएस प्री 2024 और आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 की जो को लेकर जो प्रतियोगी छात्र हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस इनसे लगातार बातचीत करने की कोशिश कर रही है। हजारों की संख्या में जो प्रतियोगी छात्र हैं वो लोक सेवा आयोग के जो चौराहा है वहां पर वो विरोध प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हम तस्वीरें देख पा रहे हैं अमित, फिलहाल क्या ताजा तस्वीर नजर आ रही है? मांग क्या है, मुख्य मांग इनकी? देखिए, इनकी मांग मुख्य रूप से है कि एक दिन में एक शिफ्ट में पीएससी की पीसीएस की जो प्री परीक्षा है वो हो जानी चाहिए। यहाँ तक कि जो बताया जा रहा है कि 2 दिन में ये परीक्षा होगी। तो इनकी मांग है कि एक दिन में ही पीएससी की जो प्री परीक्षा है 2024 और आरओ और एआरओ प्री 2023 की परीक्षाएं कराई जाएं, एक दिन के अंदर ही कराई जाएं। और जिस तरीके से जो खबरें आ रही हैं कि ये परीक्षाएं 2 दिन में कराने की बात की गई है, तो इसको लेकर शांति तरीके से लगातार जो छात्र हैं वो इस वक्त यूपी लोक सेवा आयोग चौराहे के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं और जो स्थानीय पुलिस है वो इनको समझाने की कोशिश कर रही है। छात्रों के हाथ में पोस्टर बैनर लेकर लगातार वो नारेबाजी कर रहे हैं। हजारों की संख्या में ये प्रतियोगी छात्र जो हैं लोक सेवा आयोग चौराहे पर कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। जी अमित, तस्वीरें जो इस वक्त सामने आ रही है, हालांकि अभी शांतिपूर्ण तरीके से जरूरी प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन हल्की धक्का मुक्की भी नजर आ रही है। स्थिति काबू में रहे, किसी तरह से बिगड़े नहीं, किसी तरह से हालात बेकाबू ना हो, इसके लिए क्या कुछ तैयारियां यहाँ पर नजर आती है और साथ ही क्या कोई बीच का रास्ता इतनी जल्द नजर आता है? देखिए, ये प्रदर्शन जो है हिंसक ना हो, इसको लेकर पुलिस प्रशासन हमेशा से अलर्ट रहता है। पुलिस की पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था मौके पर इस वक्त मौजूद है। तो दूसरी तरफ लोक सेवा आयोग में जो आज प्रदर्शन हो रहा है लोक सेवा आयोग के चौराहे पे, इसको लेकर सुबुगाहट कुछ दिन पहले से आरओ 2023 प्रारंभिक परीक्षाओं को 2 दिनों में और कई पालियों में कराए जाने का प्रतियोगी छात्र लगातार विरोध कर रहे हैं। इसके साथ साथ नॉर्मलाइजेशन का विरोध है और आज लोक सेवा आयोग के बाहर इन्होंने प्रदर्शन का ऐलान किया था। हजारों की संख्या में यहाँ पर नारेबाजी करते हुए, हाथों में पोस्टर लेकर बड़ी संख्या में यहाँ पर प्रतियोगी पहुंचे हुए हैं। सुरक्षा के भी यहाँ पर कड़े इंतजाम किए गए हैं। डीसीपी सिटी अभिषेक भारती जी हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। सर, पहले से बच्चों ने यहाँ पर ऐलान किया था और आज किस तरह से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है और अभी क्या कुछ चल रहा है यहाँ पर? देखिए, यहाँ पे लोक सेवा आयोग के बगल में चौराहे पे कुछ छात्र जो हैं वो एकत्रित हुए हैं। सभी छात्रों से वार्ता की जा रही है। यहाँ पे एक चिन्हित धरना स्थल है जो थाना सिविल लाइन अंतर्गत आता है। सभी छात्रों से अनुरोध किया जा रहा है कि सभी छात्र जो हैं वो अपने चिन्हित धरना स्थल पर बैठ के पीसफुली अपने ज्ञापन के रूप में जो है उन्हें दे दें या फिर प्रशासन में जिसको भी देना चाहते हैं उनको उपलब्ध करें, जिससे उनकी जो भी मांग है उसको कुछ स्तर पे पहुँचाया जाए। अच्छा, इस धरना स्थल को, इस धरना प्रदर्शन को लेकर कोई अनुमति इन छात्रों की ओर से ली गई है कि नहीं? प्रशासन जी नहीं, ऐसी कोई भी अनुमति यहाँ पे प्रदान नहीं की गई है और क्योंकि यहाँ पे छात्र हैं तो सबको जो है धरना स्थल की तरफ से भेजा जा रहा है। सर, यहाँ पर किस तरह के सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए गए हैं? चारों तरफ बैरिकेडिंग दिखाई दे रहे हैं। किस तरह के सिक्योरिटी अरेंजमेंट है? लोग आयोग की तरफ न जाए बल्कि धरना स्थल की तरफ जाएं। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ पे यही सारे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं जो हमारा लोक सेवा आयोग है, उसके सभी गेट्स के सामने हमने अपना सुरक्षा बल को व्यवस्थापित किया है और सभी छात्रों से अनुरोध किया जा रहा है कि वो धरना स्थल की तरफ जाएं। जो चिन्हित स्थान है जहाँ पे सभी प्रेशर ग्रुप से होते हैं वहीं पे जाके पीसफुली अपना ज्ञापन देते हैं। अच्छा, क्या छात्रों से यही अनुरोध किया जा रहा है? क्या इन लोगों की भीड़ को देखते हुए कुछ बल प्रयोग करना पड़ा है? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, कोई भी बल प्रयोग नहीं करना पड़ा। क्या अपील करेंगे न्यूज़ 18 के माध्यम से इन तमाम छात्रों से? इन छात्रों से यही अनुरोध है कि वो पीसफुली और लोकतांत्रिक तरीके से अपना पीसफुली जो है अपना ज्ञापन जो है वो हम लोग को दें, शासन प्रशासन को दें और उनकी बात जो है वो उस स्तर पर रखी जाए। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर सिक्योरिटी के प्रॉपर इंतजाम किए गए हैं और बार बार ये छात्रों से अपील की जा रही है
कि वो अपना ज्ञापन जो है प्रशासन को दें। इसके साथ साथ जो धरना स्थल बनाया गया है उस धरना स्थल पर जाकर वो अपना विरोध प्रदर्शन करें, वहाँ पर अपना ज्ञापन सौंपें। लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार से असहज स्थिति या कानून व्यवस्था के लिए किसी तरह का खतरा उत्पन्न न। और इसी मांग को लेकर परीक्षार्थी सड़क पर उतरे हैं और प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरें इस वक्त यूपी के प्रयागराज से आपके सामने एक शिफ्ट में परीक्षा करवाने की मांग को लेकर देखिए किस तरह से सैकड़ों छात्र इस वक्त सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं, हाथ में पोस्टर बैनर लिए ये प्रदर्शन यहां पर दर्ज करवाया जा रहा है। तो एक शिफ्ट में परीक्षाएं हो, ये यहाँ पर परीक्षार्थियों की तरफ से मांग की जा रही है और यही वजह है कि बड़ी तादाद में प्रयागराज की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, सैकड़ों की तादाद में परीक्षार्थी जो है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे सहयोगी अमित सिंह ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, तस्वीरों के जरिए छात्रों का ये पूरा प्रदर्शन तो नजर आ रहा है, लेकिन क्या कुछ हालात इस वक्त मौके पर बने हुए हैं? देखिए, फिलहाल जो छात्र है वो शांति तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं और ये जो प्रदर्शन है ये यूपी लोक सेवा आयोग से जुड़ी हुई है। पीसीएस प्री 2024 और आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 की जो को लेकर जो प्रतियोगी छात्र हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस इनसे लगातार बातचीत करने की कोशिश कर रही है। हजारों की संख्या में जो प्रतियोगी छात्र हैं वो लोक सेवा आयोग के जो चौराहा है वहां पर वो विरोध प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हम तस्वीरें देख पा रहे हैं अमित, फिलहाल क्या ताजा तस्वीर नजर आ रही है? मांग क्या है, मुख्य मांग इनकी? देखिए, इनकी मांग मुख्य रूप से है कि एक दिन में एक शिफ्ट में पीएससी की पीसीएस की जो प्री परीक्षा है वो हो जानी चाहिए। यहाँ तक कि जो बताया जा रहा है कि 2 दिन में ये परीक्षा होगी। तो इनकी मांग है कि एक दिन में ही पीएससी की जो प्री परीक्षा है 2024 और आरओ और एआरओ प्री 2023 की परीक्षाएं कराई जाएं, एक दिन के अंदर ही कराई जाएं। और जिस तरीके से जो खबरें आ रही हैं कि ये परीक्षाएं 2 दिन में कराने की बात की गई है, तो इसको लेकर शांति तरीके से लगातार जो छात्र हैं वो इस वक्त यूपी लोक सेवा आयोग चौराहे के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं और जो स्थानीय पुलिस है वो इनको समझाने की कोशिश कर रही है। छात्रों के हाथ में पोस्टर बैनर को लेकर लगातार वो नारेबाजी कर रहे हैं। हजारों की संख्या में ये प्रतियोगी छात्र जो हैं लोक सेवा आयोग चौराहे पर कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। जी हमें तस्वीरें जो इस वक्त सामने आ रही है, हालांकि अभी शांतिपूर्ण तरीके से जरूरी प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन हल्की धक्का मुक्की भी नजर आ रही है। स्थिति काबू में रहे, किसी तरह से बिगड़े नहीं, किसी तरह से हालात बेकाबू ना हो, इसके लिए क्या कुछ तैयारियां यहाँ पर नजर आती है और साथ ही क्या कोई बीच का रास्ता इतनी जल्द नजर आता है? देखिए, ये प्रदर्शन जो है हिंसक ना हो, इसको लेकर पुलिस प्रशासन हमेशा से अलर्ट रहता है। पुलिस की पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था मौके पर इस वक्त मौजूद है। तो दूसरी तरफ लोक सेवा आयोग में जो आज प्रदर्शन हो रहा है लोक सेवा आयोग के चौराहे पे, इसको लेकर सुबुगाहट कुछ दिन पहले से आरओ 2023 प्रारंभिक परीक्षाओं को 2 दिनों में और कई पालियों में कराए जाने का प्रतियोगी छात्र लगातार विरोध कर रहे हैं। इसके साथ साथ नॉर्मलाइजेशन का विरोध है और आज लोक सेवा आयोग के बाहर इन्होंने प्रदर्शन का ऐलान किया था। हजारों की संख्या में यहाँ पर नारेबाजी करते हुए, हाथों में पोस्टर लेकर बड़ी संख्या में यहाँ पर प्रतियोगी पहुंचे हुए हैं। सुरक्षा के भी यहाँ पर कड़े इंतजाम किए गए हैं। डीसीपी सिटी अभिषेक भारती जी हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। सर, पहले से बच्चों ने यहाँ पर ऐलान किया था और आज किस तरह से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है और अभी क्या कुछ चल रहा है यहाँ पर? देखिए, यहाँ पे लोक सेवा आयोग के बगल में चौराहे पे कुछ छात्र जो हैं वो एकत्रित हुए हैं। सभी छात्रों से वार्ता की जा रही है। यहाँ पे एक चिन्हित धरना स्थल है जो थाना सिविल लाइन अंतर्गत आता है। सभी छात्रों से अनुरोध किया जा रहा है कि सभी छात्र जो हैं वो अपने चिन्हित धरना स्थल पर बैठ के पीसफुली अपने ज्ञापन के रूप में जो है उन्हें दे दें या फिर प्रशासन में जिसको भी देना चाहते हैं उनको उपलब्ध करें, जिससे उनकी जो भी मांग है उसको कुछ स्तर पे पहुँचाया जाए। अच्छा, इस धरना स्थल को, इस धरना प्रदर्शन को लेकर कोई अनुमति इन छात्रों की ओर से ली गई है कि नहीं? प्रशासन जी नहीं, ऐसी कोई भी अनुमति यहाँ पे प्रदान नहीं की गई है और चूँकि यहाँ पे छात्र हैं तो सबको जो है धरना स्थल की तरफ से भेजा जाए। सर, यहाँ पर किस तरह के सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए गए हैं? चारों तरफ बैरिकेडिंग दिखाई दे रहे हैं। किस तरह के सिक्योरिटी अरेंजमेंट है? लोग आयोग की तरफ न जाए बल्कि धरना स्थल की तरफ जाएं। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ पे यही सारे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं जो हमारा लोक सेवा आयोग है उसके सभी गेट्स के सामने हमने अपना सुरक्षा बल को व्यवस्थापित किया है और सभी छात्रों से अनुरोध किया जा रहा है कि वो धरना स्थल की तरफ जाएं। तो चिन्हित स्थान है जहाँ पे सभी प्रेशर ग्रुप से होते हैं, वहीं पे जाके पीसफुली अपना ज्ञापन देते हैं। अच्छा, क्या छात्रों से यही अनुरोध किया जा रहा है? क्या इन लोगों की भीड़ को देखते हुए कुछ बल प्रयोग करना पड़ा है? बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी बल प्रयोग नहीं करना पड़ा। क्या अपील करेंगे न्यूज़ 18 के माध्यम से इन तमाम छात्रों से?
छात्रों से यही अनुरोध है कि वो पीसफुली और लोकतांत्रिक तरीके से अपना पीसफुली जो है अपना ज्ञापन जो है वो हम लोग को दें, शासन प्रशासन को दें, और उनकी बात जो है वो उस स्तर पर रखी जाए। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर सिक्योरिटी के प्रॉपर इंतजाम किए गए हैं और बार बार ये छात्रों से अपील की जा रही है कि वो अपना ज्ञापन जो है प्रशासन को दें। इसके साथ साथ जो धरना स्थल बनाया गया है उस धरना स्थल पर जाकर वो अपना विरोध प्रदर्शन करें, वहाँ पर अपना ज्ञापन सौंपें। लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार से असहज स्थिति या कानून व्यवस्था के लिए किसी तरह का खतरा उत्पन्न न। और इसी मांग को लेकर परीक्षार्थी सड़क पर उतरे हैं और प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरें इस वक्त यूपी के प्रयागराज से आपके सामने एक शिफ्ट में परीक्षा करवाने की मांग को लेकर देखिए किस तरह से सैकड़ों छात्र इस वक्त सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं, हाथ में पोस्टर बैनर लिए ये प्रदर्शन यहां पर दर्ज करवाया जा रहा है। तो एक शिफ्ट में परीक्षाएं हो ये यहां पर परीक्षार्थियों की तरफ से मांग की जा रही है और यही वजह है कि बड़ी तादाद में प्रयागराज की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, सैकड़ों की तादाद में परीक्षार्थी जो है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे सहयोगी अमित सिंह ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, तस्वीरों के जरिए छात्रों का ये पूरा प्रदर्शन तो नजर आ रहा है, लेकिन क्या कुछ हालात इस वक्त मौके पर बने हुए हैं? देखिए, फिलहाल जो छात्र है वो शांति तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं और ये जो प्रदर्शन है ये यूपी लोक सेवा आयोग से जुड़ी हुई है। पीसीएस प्री 2024 और आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 की जो को लेकर जो प्रतियोगी छात्र हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस इनसे लगातार बातचीत करने की कोशिश कर रही है। हजारों की संख्या में जो प्रतियोगी छात्र हैं वो लोक सेवा आयोग के जो चौराहा है वहां पर वो विरोध प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हम तस्वीरें देख पा रहे हैं अमित, फिलहाल क्या ताजा तस्वीर नजर आ रही है? मांग क्या है, मुख्य मांग इनकी? देखिए, इनकी मांग मुख्य रूप से है कि एक दिन में एक शिफ्ट में पीएससी की पीसीएस की जो प्री परीक्षा है वो हो जानी चाहिए। यहाँ तक कि जो बताया जा रहा है कि 2 दिन में ये परीक्षा होगी। तो इनकी मांग है कि एक दिन में ही पीएससी की जो प्री परीक्षा है 2024 और आरओ और एआरओ प्री 2023 की परीक्षाएं कराई जाएं, एक दिन के अंदर ही कराई जाएं। और जिस तरीके से जो खबरें आ रही हैं कि ये परीक्षाएं 2 दिन में कराने की बात की गई है, तो इसको लेकर शांति तरीके से लगातार जो छात्र हैं वो इस वक्त यूपी लोक सेवा आयोग चौराहे के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं और जो स्थानीय पुलिस है वो इनको समझाने की कोशिश कर रही है। छात्रों के हाथ में पोस्टर बैनर लेकर लगातार वो नारेबाजी कर रहे हैं। हजारों की संख्या में ये प्रतियोगी छात्र जो हैं लोक सेवा आयोग चौराहे पर कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। जी अमित, तस्वीरें जो इस वक्त सामने आ रही है, हालांकि अभी शांतिपूर्ण तरीके से जरूरी प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन हल्की धक्का मुक्की भी नजर आ रही है। स्थिति काबू में रहे, किसी तरह से बिगड़े नहीं, किसी तरह से हालात बेकाबू ना हो, इसके लिए क्या कुछ तैयारियां यहाँ पर नजर आती है और साथ ही क्या कोई बीच का रास्ता इतनी जल्द नजर आता है? देखिए, ये प्रदर्शन जो है हिंसक ना हो, इसको लेकर पुलिस प्रशासन हमेशा से अलर्ट रहता है। पुलिस की पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था मौके पर इस वक्त मौजूद है। तो दूसरी तरफ लोक सेवा आयोग में जो आज प्रदर्शन हो रहा है लोक सेवा आयोग के चौराहे पे, इसको लेकर सुबुगाहट कुछ दिन पहले से आरओ 2023 प्रारंभिक परीक्षाओं को 2 दिनों में और कई पालियों में कराए जाने का प्रतियोगी छात्र लगातार विरोध कर रहे हैं। इसके साथ साथ नॉर्मलाइजेशन का विरोध है और आज लोक सेवा आयोग के बाहर इन्होंने प्रदर्शन का ऐलान किया था। हजारों की संख्या में यहाँ पर नारेबाजी करते हुए, हाथों में पोस्टर लेकर बड़ी संख्या में यहाँ पर प्रतियोगी पहुंचे हुए हैं। सुरक्षा के भी यहाँ पर कड़े इंतजाम किए गए हैं। डीसीपी सिटी अभिषेक भारती जी हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। सर, पहले से बच्चों ने यहाँ पर ऐलान किया था और आज किस तरह से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है और अभी क्या कुछ चल रहा है यहाँ पर? देखिए, यहाँ पे लोक सेवा आयोग के बगल में चौराहे पे कुछ छात्र जो हैं वो एकत्रित हुए हैं। सभी छात्रों से वार्ता की जा रही है। यहाँ पे एक चिन्हित धरना स्थल है जो थाना सिविल लाइन अंतर्गत आता है। सभी छात्रों से अनुरोध किया जा रहा है कि सभी छात्र जो हैं वो अपने चिन्हित धरना स्थल पर बैठ के पीसफुली अपने ज्ञापन के रूप में जो है उन्हें दे दें या फिर प्रशासन में जिसको भी देना चाहते हैं उनको उपलब्ध करें, जिससे उनकी जो भी मांग है उसको कुछ स्तर पे पहुँचाएगा। अच्छा, इस धरना स्थल को, इस धरना प्रदर्शन को लेकर कोई अनुमति छात्रों की ओर से ली गई है कि नहीं? प्रशासन जी नहीं, ऐसी कोई भी अनुमति यहाँ पे प्रदान नहीं की गई है, पर चूँकि यहाँ पे छात्र हैं तो सबको जो है धरना स्थल की तरफ से भेजा जा रहा है। सर, यहाँ पर किस तरह के सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए गए हैं? चारों तरफ बैरिकेडिंग दिखाई दे रहे हैं। किस तरह के सिक्योरिटी अरेंजमेंट है? लोग आयोग की तरफ न जाए बल्कि धरना स्थल की तरफ जाएँ? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ पे यही सारे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं जो हमारा लोक सेवा आयोग है, उसके सभी गेट्स के सामने हमने अपना सुरक्षा बल को व्यवस्थापित किया है
और सभी छात्रों से अनुरोध किया जा रहा है कि वो धरना स्थल की तरफ जाएं। जो चिन्हित स्थान है जहाँ पे सभी प्रेशर ग्रुप से होते हैं, वहीं पे जाके पीसफुली अपना ज्ञापन देते हैं। अच्छा, सभी क्या छात्रों से यही अनुरोध किया जा रहा है। क्या इन लोगों की भीड़ को देखते हुए कुछ बल प्रयोग करना पड़ा है? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, कोई भी बल प्रयोग नहीं करना पड़ा। क्या अपील करेंगे न्यूज़ 18 के माध्यम से इन तमाम छात्रों से? इन छात्रों से यही अनुरोध है कि वो पीसफुली और लोकतांत्रिक तरीके से अपना पीसफुली जो है अपना ज्ञापन जो है वो हम लोग को दें, शासन प्रशासन को दें, और उनकी बात जो है वो इस स्तर पर रखी जाए। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर सिक्योरिटी के प्रॉपर इंतजाम किए गए हैं और बार बार ये छात्रों से अपील की जा रही है कि वो अपना ज्ञापन जो है प्रशासन को दें। इसके साथ साथ जो धरना स्थल बनाया गया है उस धरना स्थल पर जाकर वो अपना विरोध प्रदर्शन करें, वहाँ पर अपना ज्ञापन सौंपें, लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार से असहज स्थिति या कानून व्यवस्था के लिए किसी तरह का खतरा उत्पन्न न। और इसी मांग को लेकर परीक्षार्थी सड़क पर उतरे हैं और प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरें इस वक्त यूपी के प्रयागराज से आपके सामने एक शिफ्ट में परीक्षा करवाने की मांग को लेकर देखिए किस तरह से सैकड़ों छात्र इस वक्त सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं, हाथ में पोस्टर बैनर लिए ये प्रदर्शन यहां पर दर्ज करवाया जा रहा है। तो एक शिफ्ट में परीक्षाएं हो, ये यहाँ पर परीक्षार्थियों की तरफ से मांग की जा रही है और यही वजह है कि बड़ी तादाद में प्रयागराज की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, सैकड़ों की तादाद में परीक्षार्थी जो है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे सहयोगी अमित सिंह ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, तस्वीरों के जरिए छात्रों का ये पूरा प्रदर्शन तो नजर आ रहा है, लेकिन क्या कुछ हालात इस वक्त मौके पर बने हुए हैं? देखिए, फिलहाल जो छात्र है वो शांति तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं और ये जो प्रदर्शन है ये यूपी लोक सेवा आयोग से जुड़ी हुई है। पीसीएस प्री 2024 और आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 की जो को लेकर जो प्रतियोगी छात्र हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस इनसे लगातार बातचीत करने की कोशिश कर रही है। हजारों की संख्या में जो प्रतियोगी छात्र हैं वो लोक सेवा आयोग के जो चौराहा है वहां पर वो विरोध प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हम तस्वीरें देख पा रहे हैं अमित, फिलहाल क्या ताजा तस्वीर नजर आ रही है? मांग क्या है, मुख्य मांग इनकी? देखिए, इनकी मांग मुख्य रूप से है कि एक दिन में एक शिफ्ट में पीएससी की पीसीएस की जो प्री परीक्षा है वो हो जानी चाहिए। यहाँ तक कि जो बताया जा रहा है कि 2 दिन में ये परीक्षा होगी। तो इनकी मांग है कि एक दिन में ही पीएससी की जो प्री परीक्षा है 2024 और आरओ और एआरओ प्री 2023 की परीक्षाएं कराई जाएं, एक दिन के अंदर ही कराई जाएं। और जिस तरीके से जो खबरें आ रही हैं कि ये परीक्षाएं 2 दिन में कराने की बात की गई है, तो इसको लेकर शांति तरीके से लगातार जो छात्र हैं वो इस वक्त यूपी लोक सेवा आयोग चौराहे के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं और जो स्थानीय पुलिस है वो इनको समझाने की कोशिश कर रही है। छात्रों के हाथ में पोस्टर बैनर लेकर लगातार वो नारेबाजी कर रहे हैं। हजारों की संख्या में ये प्रतियोगी छात्र जो हैं लोक सेवा आयोग चौराहे पर कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। जी अमित, तस्वीरें जो इस वक्त सामने आ रही है, हालांकि अभी शांतिपूर्ण तरीके से जरूरी प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन हल्की धक्का मुक्की भी नजर आ रही है। स्थिति काबू में रहे, किसी तरह से बिगड़े नहीं, किसी तरह से हालात बेकाबू ना हो, इसके लिए क्या कुछ तैयारियां यहाँ पर नजर आती है और साथ ही क्या कोई बीच का रास्ता इतनी जल्द नजर आता है? देखिए, ये प्रदर्शन जो है हिंसक ना हो, इसको लेकर पुलिस प्रशासन हमेशा से अलर्ट रहता है। पुलिस की पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था मौके पर इस वक्त मौजूद है। तो दूसरी तरफ लोक सेवा आयोग में जो आज प्रदर्शन हो रहा है लोक सेवा आयोग के चौराहे पर, इसको लेकर सुबुगाहट कुछ दिन पहले से आरओ 2023 प्रारंभिक परीक्षाओं को 2 दिनों में और कई पालियों में कराए जाने का प्रतियोगी छात्र लगातार विरोध कर रहे हैं। इसके साथ साथ नॉर्मलाइजेशन का विरोध है और आज लोक सेवा आयोग के बाहर इन्होंने प्रदर्शन का ऐलान किया था। हजारों की संख्या में यहाँ पर नारेबाजी करते हुए, हाथों में पोस्टर लेकर बड़ी संख्या में यहाँ पर प्रतियोगी पहुंचे हुए हैं। सुरक्षा के भी यहाँ पर कड़े इंतजाम किए गए हैं। डीसीपी सिटी अभिषेक भारती जी हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। सर, पहले से बच्चों ने यहाँ पर ऐलान किया था और आज किस तरह से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है और अभी क्या कुछ चल रहा है यहाँ पर? देखिए, यहाँ पे लोक सेवा आयोग के बगल में चौराहे पे कुछ छात्र जो हैं वो एकत्रित हुए हैं। सभी छात्रों से वार्ता की जा रही है। यहाँ पे एक चिन्हित धरना स्थल है जो थाना सिविल लाइन अंतर्गत आता है। सभी छात्रों से अनुरोध किया जा रहा है कि सभी छात्र जो हैं वो अपने चिन्हित धरना स्थल पर बैठ के पीसफुली अपने ज्ञापन के रूप में जो है हमें दे दें या फिर प्रशासन में जिसको भी देना चाहते हैं उनको उपलब्ध कराएं, जिससे उनकी जो भी मांग है उसको कुछ स्तर पे पहुँचाएगा। अच्छा, इस धरना स्थल को, इस धरना प्रदर्शन को लेकर कोई अनुमति इन छात्रों की ओर से ली गई है कि नहीं? प्रशासन जी नहीं, ऐसी कोई भी अनुमति यहाँ पे प्रदान नहीं की गई है। और चूँकि यहाँ पे छात्र हैं तो सबको जो है धरना स्थल की तरफ से भेजा जाए।
सर यहाँ पर किस तरह के सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए गए हैं? चारों तरफ बैरिकेडिंग दिखाई दे रहे हैं। किस तरह के सिक्योरिटी अरेंजमेंट है कि लोग आयोग की तरफ न जाएं बल्कि धरना स्थल की तरफ जाएं? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ पे यही सारे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं जो हमारा लोक सेवा आयोग है, उसके सभी गेट्स के सामने हमने अपना सुरक्षा बल को व्यवस्थापित किया है और सभी छात्रों से अनुरोध किया जा रहा है कि वो धरना स्थल की तरफ जाएं। तो चिन्हित स्थान है जहाँ पे सभी प्रेशर ग्रुप जो होते हैं वहीं पे जाके पीसफुली अपना ज्ञापन देते हैं। अच्छा, तो क्या छात्रों से यही अनुरोध किया जा रहा है? क्या इन लोगों की भीड़ को देखते हुए कुछ बल प्रयोग करना पड़ा है? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, कोई भी बल प्रयोग नहीं करना पड़ा। क्या अपील करेंगे न्यूज़ 18 के माध्यम से इन तमाम छात्रों से? छात्रों से यही अनुरोध है कि वो पीसफुली और लोकतांत्रिक तरीके से अपना पीसफुली जो है अपना ज्ञापन जो है वो हम लोग को दें, शासन प्रशासन को दें और उनकी बात जो है वो उस स्तर पर रखी जाए। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर सिक्योरिटी के प्रॉपर इंतजाम किए गए हैं और बार बार ये छात्रों से अपील की जा रही है कि वो अपना ज्ञापन जो है प्रशासन को दें। इसके साथ साथ जो धरना स्थल बनाया गया है उस धरना स्थल पर जाकर वो अपना विरोध प्रदर्शन करें, वहाँ पर अपना ज्ञापन सौंपें। लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार से असहज स्थिति या कानून व्यवस्था के लिए किसी तरह का खतरा उत्पन्न न। और इसी मांग को लेकर परीक्षार्थी सड़क पर उतरे हैं और प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरें इस वक्त यूपी के प्रयागराज से आपके सामने एक शिफ्ट में परीक्षा करवाने की मांग को लेकर देखिए किस तरह से सैकड़ों छात्र इस वक्त सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हाथ में पोस्टर बैनर लिए ये प्रदर्शन यहां पर दर्ज करवाया जा रहा है। तो एक शिफ्ट में परीक्षाएं हो ये यहाँ पर परीक्षार्थियों की तरफ से मांग की जा रही है और यही वजह है कि बड़ी तादाद में प्रयागराज की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। सैकड़ों की तादाद में परीक्षार्थी जो है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे सहयोगी अमित सिंह ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, तस्वीरों के जरिए छात्रों का ये पूरा प्रदर्शन तो नजर आ रहा है, लेकिन क्या कुछ हालात इस वक्त मौके पर बने हुए हैं? देखिए, फिलहाल जो छात्र है वो शांति तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं और ये जो प्रदर्शन है ये यूपी लोक सेवा आयोग से जुड़ी हुई है। पीसीएस प्री 2024 और आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 की जो को लेकर जो प्रतियोगी छात्र हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस इनसे लगातार बातचीत करने की कोशिश कर रही है। हजारों की संख्या में जो प्रतियोगी छात्र हैं वो लोक सेवा आयोग के जो चौराहा है वहां पर वो विरोध प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हम तस्वीरें देख पा रहे हैं अमित, फिलहाल क्या ताजा तस्वीर नजर आ रही है? मांग क्या है, मुख्य मांग इनकी? देखिए, इनकी मांग मुख्य रूप से है कि एक दिन में एक शिफ्ट में पीएससी की पीसीएस की जो प्री परीक्षा है वो हो जानी चाहिए। यहाँ तक कि जो बताया जा रहा है कि 2 दिन में ये परीक्षा होगी। तो इनकी मांग है कि एक दिन में ही पीएससी की जो प्री परीक्षा है 2024 और आरओ और एआरओ प्री 2023 की परीक्षाएं कराई जाएं, एक दिन के अंदर ही कराई जाएं। और जिस तरीके से जो खबरें आ रही हैं कि ये परीक्षाएं 2 दिन में कराने की बात की गई है, तो इसको लेकर शांति तरीके से लगातार जो छात्र हैं वो इस वक्त यूपी लोक सेवा आयोग चौराहे के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं और जो स्थानीय पुलिस है वो इनको समझाने की कोशिश कर रही है। छात्रों के हाथ में पोस्टर बैनर लेकर लगातार वो नारेबाजी कर रहे हैं। हजारों की संख्या में ये प्रतियोगी छात्र जो हैं लोक सेवा आयोग चौराहे पर कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। जी अमित, तस्वीरें जो इस वक्त सामने आ रही है, हालांकि अभी शांतिपूर्ण तरीके से जरूरी प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन हल्की धक्का मुक्की भी नजर आ रही है। स्थिति काबू में रहे, किसी तरह से बिगड़े नहीं, किसी तरह से हालात बेकाबू ना हो, इसके लिए क्या कुछ तैयारियां यहाँ पर नजर आती है और साथ ही क्या कोई बीच का रास्ता इतनी जल्द नजर आता है? देखिए, ये प्रदर्शन जो है हिंसक ना हो, इसको लेकर पुलिस प्रशासन हमेशा से अलर्ट रहता है। पुलिस की पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था मौके पर इस वक्त मौजूद है। तो दूसरी तरफ लोक सेवा आयोग में जो आज प्रदर्शन हो रहा है लोक सेवा आयोग के चौराहे पे, इसको लेकर सुबुगाहट कुछ दिन पहले से आरओ 2023 प्रारंभिक परीक्षाओं को 2 दिनों में और कई पालियों में कराए जाने का प्रतियोगी छात्र लगातार विरोध कर रहे हैं। इसके साथ साथ नॉर्मलाइजेशन का विरोध है और आज लोक सेवा आयोग के बाहर इन्होंने प्रदर्शन का ऐलान किया था। हजारों की संख्या में यहाँ पर नारेबाजी करते हुए, हाथों में पोस्टर लेकर बड़ी संख्या में यहाँ पर प्रतियोगी पहुंचे हुए हैं। सुरक्षा के भी यहाँ पर कड़े इंतजाम किए गए हैं। डीसीपी सिटी अभिषेक भारती जी हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। सर, पहले से बच्चों ने यहाँ पर ऐलान किया था और आज किस तरह से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है और अभी क्या कुछ चल रहा है यहाँ पर? देखिए, यहाँ पे लोक सेवा आयोग के बगल में चौराहे पे कुछ छात्र जो हैं वो एकत्रित हुए हैं। सभी छात्रों से वार्ता की जा रही है। यहाँ पे चिन्हित धरना स्थल है जो थाना सिविल में अंतर्गत आता है। सभी छात्रों से अनुरोध किया जा रहा है कि सभी छात्र जो हैं वो अपने चिन्हित धरना स्थल पर बैठ के
पीसफुली अपने ज्ञापन के रूप में जो है हमें दे दें या फिर प्रशासन में जिसको भी देना चाहते हैं उनको उपलब्ध करें, जिससे उनकी जो भी मांग है उसको कुछ स्तर पे पहुँचाया जाए। अच्छा, इस धरना स्थल को, इस धरना प्रदर्शन को लेकर कोई अनुमति इन छात्रों की ओर से ली गई है कि नहीं प्रशासन? जी नहीं, ऐसी कोई भी अनुमति यहाँ पे प्रदान नहीं की गई है, और क्योंकि यहाँ पे छात्र हैं तो सबको जो है धरना स्थल की तरफ से भेजा जा रहा है। सर, यहाँ पर किस तरह के सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए गए हैं? चारों तरफ बैरिकेडिंग दिखाई दे रहे हैं, किस तरह के सिक्योरिटी अरेंजमेंट है? लोग आयोग की तरफ न जाएं बल्कि धरना स्थल की तरफ जाएं। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ पे यही सारे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं जो हमारा लोक सेवा आयोग है, उसके सभी गेट्स के सामने हमने अपना सुरक्षा बल को व्यवस्थापित किया है, और सभी छात्रों से अनुरोध किया जा रहा है कि वो धरना स्थल की तरफ जाएं। जो चिन्हित स्थान है जहाँ पे सभी प्रेशर ग्रुप जो होते हैं वहीं पे जाके पीसफुली अपना ज्ञापन देते हैं। अच्छा, क्या छात्रों से यही अनुरोध किया जा रहा है? क्या इन लोगों की भीड़ को देखते हुए कुछ बल प्रयोग करना पड़ा है? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, कोई भी बल प्रयोग नहीं करना पड़ा। क्या अपील करेंगे न्यूज़ 18 के माध्यम से इन तमाम छात्रों से? इन छात्रों से यही अनुरोध है कि वो पीसफुली और लोकतांत्रिक तरीके से अपना पीसफुली जो है अपना ज्ञापन जो है वो हम लोग को दें, शासन प्रशासन को दें, और उनकी बात जो है वो इस स्तर पर रखी जाए। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर सिक्योरिटी के प्रॉपर इंतजाम किए गए हैं, और बार बार ये छात्रों से अपील की जा रही है कि वो अपना ज्ञापन जो है प्रशासन को दें। इसके साथ साथ जो धरना स्थल बनाया गया है उस धरना स्थल पर जाकर वो अपना विरोध प्रदर्शन करें, वहाँ पर अपना ज्ञापन सौंपें। लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार से असहज स्थिति या कानून व्यवस्था के लिए किसी तरह का खतरा उत्पन्न न। और इसी मांग को लेकर परीक्षार्थी सड़क पर उतरे हैं और प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरें इस वक्त यूपी के प्रयागराज से आपके सामने, एक शिफ्ट में परीक्षा करवाने की मांग को लेकर देखिए किस तरह से सैकड़ों छात्र इस वक्त सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं, हाथ में पोस्टर बैनर लिए ये प्रदर्शन यहां पर दर्ज करवाया जा रहा है। तो एक शिफ्ट में परीक्षाएं हो, ये यहाँ पर परीक्षार्थियों की तरफ से मांग की जा रही है, और यही वजह है कि बड़ी तादाद में प्रयागराज की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, सैकड़ों की तादाद में परीक्षार्थी जो है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे सहयोगी अमित सिंह ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, तस्वीरों के जरिए छात्रों का ये पूरा प्रदर्शन तो नजर आ रहा है, लेकिन क्या कुछ हालात इस वक्त मौके पर बने हुए हैं? देखिए, फिलहाल जो छात्र है वो शांति तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, और ये जो प्रदर्शन है ये यूपी लोक सेवा आयोग से जुड़ी हुई है। पीसीएस प्री 2024 और आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 की जो को लेकर जो प्रतियोगी छात्र हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस इनसे लगातार बातचीत करने की कोशिश कर रही है। हजारों की संख्या में जो प्रतियोगी छात्र हैं वो लोक सेवा आयोग के जो चौराहा है वहां पर वो विरोध प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हम तस्वीरें देख पा रहे हैं अमित, फिलहाल क्या ताजा तस्वीर नजर आ रही है? मांग क्या है, मुख्य मांग इनकी? देखिए, इनकी मांग मुख्य रूप से है कि एक दिन में एक शिफ्ट में पीएससी की पीसीएस की जो प्री परीक्षा है वो हो जानी चाहिए। यहाँ तक कि जो बताया जा रहा है कि 2 दिन में ये परीक्षा होगी। तो इनकी मांग है कि एक दिन में ही पीएससी की जो प्री परीक्षा है 2024 और आरओ और एआरओ प्री 2023 की परीक्षाएं कराई जाएं, एक दिन के अंदर ही कराई जाएं। और जिस तरीके से जो खबरें आ रही हैं कि ये परीक्षाएं 2 दिन में कराने की बात की गई है, तो इसको लेकर शांति तरीके से लगातार जो छात्र हैं वो इस वक्त यूपी लोक सेवा आयोग चौराहे के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं, और जो स्थानीय पुलिस है वो इनको समझाने की कोशिश कर रही है। छात्रों के हाथ में पोस्टर बैनर लेकर लगातार वो नारेबाजी कर रहे हैं। हजारों की संख्या में ये प्रतियोगी छात्र जो हैं लोक सेवा आयोग चौराहे पर कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। जी अमित, तस्वीरें जो इस वक्त सामने आ रही है, हालांकि अभी शांतिपूर्ण तरीके से जरूरी प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन हल्की धक्का मुक्की भी नजर आ रही है। स्थिति काबू में रहे, किसी तरह से बिगड़े नहीं, किसी तरह से हालात बेकाबू ना हो, इसके लिए क्या कुछ तैयारियां यहाँ पर नजर आती है, और साथ ही क्या कोई बीच का रास्ता इतनी जल्द नजर आता है? देखिए, ये प्रदर्शन जो है हिंसक ना हो, इसको लेकर पुलिस प्रशासन हमेशा से अलर्ट रहता है। पुलिस की पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था मौके पर इस वक्त मौजूद है। तो दूसरी तरफ लोक सेवा आयोग में जो आज प्रदर्शन हो रहा है लोक सेवा आयोग के चौराहे पे, इसको लेकर सुबुगाहट कुछ दिन पहले से आरओ 2023 प्रारंभिक परीक्षाओं को 2 दिनों में और कई पालियों में कराए जाने का प्रतियोगी छात्र लगातार विरोध कर रहे हैं। इसके साथ साथ नॉर्मलाइजेशन का विरोध है, और आज लोक सेवा आयोग के बाहर इन्होंने प्रदर्शन का ऐलान किया था। हजारों की संख्या में यहाँ पर नारेबाजी करते हुए, हाथों में पोस्टर लेकर बड़ी संख्या में यहाँ पर प्रतियोगी पहुंचे हुए हैं। सुरक्षा के भी यहाँ पर कड़े इंतजाम किए गए हैं। डीसीपी सिटी अभिषेक भारती जी हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। सर, पहले से बच्चों ने यहाँ पर ऐलान किया था, और आज किस तरह से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है और अभी क्या कुछ चल रहा है यहाँ पर?
देखिए, यहाँ पे लोक सेवा आयोग के बगल में चौराहे पे कुछ छात्र जो हैं वो एकत्रित हुए हैं। सभी छात्रों से वार्ता की जा रही है। यहाँ पे एक चिन्हित धरना स्थल है जो थाना सिविल लाइन अंतर्गत आता है। सभी छात्रों से अनुरोध किया जा रहा है कि सभी छात्र जो हैं वो अपने चिन्हित धरना स्थल पर बैठ के पीसफुली अपने ज्ञापन के रूप में जो है उन्हें दे दें या फिर प्रशासन में जिसको भी देना चाहते हैं उनको उपलब्ध करें, जिससे उनकी जो भी मांग है उसको कुछ स्तर पे पहुँचाया जाए। अच्छा, इस धरना स्थल को, इस धरना प्रदर्शन को लेकर कोई अनुमति इन छात्रों की ओर से ली गई है कि नहीं प्रशासन? जी नहीं, ऐसी कोई भी अनुमति यहाँ पे प्रदान नहीं की गई है। और चूँकि यहाँ पे छात्र हैं तो सबको जो है धरना स्थल की तरफ से भेजा जा रहा है। सर, यहाँ पर किस तरह के सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए गए हैं? चारों तरफ बैरिकेडिंग दिखाई दे रहे हैं। किस तरह के सिक्योरिटी अरेंजमेंट है? लोग आयोग की तरफ न जाए बल्कि धरना स्थल की तरफ जाएं। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ पे यही सारे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं जो हमारा लोक सेवा आयोग है, उसके सभी गेट्स के सामने हमने अपना सुरक्षा बल को व्यवस्थापित किया है और सभी छात्रों से अनुरोध किया जा रहा है कि वो धरना स्थल की तरफ जाएं। तो चिन्हित स्थान है जहाँ पे सभी प्रेशर ग्रुप से होते हैं, वहीं पे जाके पीसफुली अपना ज्ञापन देते हैं। अच्छा, सभी क्या छात्रों से यही अनुरोध किया जा रहा है। क्या इन लोगों की भीड़ को देखते हुए कुछ बल प्रयोग करना पड़ा है? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, कोई भी बल प्रयोग नहीं करना पड़ा। क्या अपील करेंगे न्यूज़ 18 के माध्यम से इन तमाम छात्रों से? छात्रों से यही अनुरोध है कि वो पीसफुली और लोकतांत्रिक तरीके से अपना पीसफुली जो है अपना ज्ञापन जो है वो हम लोग को दें, शासन प्रशासन को दें और उनकी बात जो है वो उस स्तर पर रखी जाए। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर सिक्योरिटी के प्रॉपर इंतजाम किए गए हैं और बार बार ये छात्रों से अपील की जा रही है कि वो अपना ज्ञापन जो है प्रशासन को दें। इसके साथ साथ जो धरना स्थल बनाया गया है उस धरना स्थल पर जाकर वो अपना विरोध प्रदर्शन करें, वहाँ पर अपना ज्ञापन सौंपें। लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार से असहज स्थिति या कानून व्यवस्था के लिए किसी तरह का खतरा उत्पन्न न। और इसी मांग को लेकर परीक्षार्थी सड़क पर उतरे हैं और प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरें इस वक्त यूपी के प्रयागराज से आपके सामने एक शिफ्ट में परीक्षा करवाने की मांग को लेकर देखिए किस तरह से सैकड़ों छात्र इस वक्त सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हाथ में पोस्टर बैनर लिए ये प्रदर्शन यहां पर दर्ज करवाया जा रहा है। तो एक शिफ्ट में परीक्षाएं हो, ये यहाँ पर परीक्षार्थियों की तरफ से मांग की जा रही है और यही वजह है कि बड़ी तादाद में प्रयागराज की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। सैकड़ों की तादाद में परीक्षार्थी जो है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे सहयोगी अमित सिंह ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, तस्वीरों के जरिए छात्रों का ये पूरा प्रदर्शन तो नजर आ रहा है, लेकिन क्या कुछ हालात इस वक्त मौके पर बने हुए हैं? देखिए, फिलहाल जो छात्र है वो शांति तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं और ये जो प्रदर्शन है ये यूपी लोक सेवा आयोग से जुड़ी हुई है। पीसीएस प्री 2024 और आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 की जो को लेकर जो प्रतियोगी छात्र हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस इनसे लगातार बातचीत करने की कोशिश कर रही है। हजारों की संख्या में जो प्रतियोगी छात्र हैं वो लोक सेवा आयोग के जो चौराहा है वहां पर वो विरोध प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हम तस्वीरें देख पा रहे हैं अमित, फिलहाल क्या ताजा तस्वीर नजर आ रही है? मांग क्या है, मुख्य मांग इनकी? देखिए, इनकी मांग मुख्य रूप से है कि एक दिन में एक शिफ्ट में पीएससी की पीसीएस की जो प्री परीक्षा है वो हो जानी चाहिए। यहाँ तक कि जो बताया जा रहा है कि 2 दिन में ये परीक्षा होगी। तो इनकी मांग है कि एक दिन में ही पीएससी की जो प्री परीक्षा है 2024 और आरओ और एआरओ प्री 2023 की परीक्षाएं कराई जाएं, एक दिन के अंदर ही कराई जाएं। और जिस तरीके से जो खबरें आ रही हैं कि ये परीक्षाएं 2 दिन में कराने की बात की गई है, तो इसको लेकर शांति तरीके से लगातार जो छात्र हैं वो इस वक्त यूपी लोक सेवा आयोग चौराहे के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं और जो स्थानीय पुलिस है वो इनको समझाने की कोशिश कर रही है। छात्रों के हाथ में पोस्टर बैनर को लेकर लगातार वो नारेबाजी कर रहे हैं। हजारों की संख्या में ये प्रतियोगी छात्र जो हैं लोक सेवा आयोग चौराहे पर कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। जी अमित, तस्वीरें जो इस वक्त सामने आ रही है, हालांकि अभी शांतिपूर्ण तरीके से जरूरी प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन हल्की धक्का मुक्की भी नजर आ रही है। स्थिति काबू में रहे, किसी तरह से बिगड़े नहीं, किसी तरह से हालात बेकाबू ना हो, इसके लिए क्या कुछ तैयारियां यहाँ पर नजर आती है और साथ ही क्या कोई बीच का रास्ता इतनी जल्द नजर आता है? देखिए, ये प्रदर्शन जो है हिंसक ना हो, इसको लेकर पुलिस प्रशासन हमेशा से अलर्ट रहता है। पुलिस की पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था मौके पर इस वक्त मौजूद है। तो दूसरी तरफ लोक सेवा आयोग में जो आज प्रदर्शन हो रहा है लोक सेवा आयोग के चौराहे पर, इसको लेकर सुबुगाहट कुछ दिन पहले से आरओ 2023 प्रारंभिक परीक्षाओं को
2 दिनों में और कई पालियों में कराए जाने का प्रतियोगी छात्र लगातार विरोध कर रहे हैं। इसके साथ साथ नॉर्मलाइजेशन का विरोध है और आज लोक सेवा आयोग के बाहर इन्होंने प्रदर्शन का ऐलान किया था। हजारों की संख्या में यहाँ पर नारेबाजी करते हुए, हाथों में पोस्टर लेकर बड़ी संख्या में यहाँ पर प्रतियोगी पहुंचे हुए हैं। सुरक्षा के भी यहाँ पर कड़े इंतजाम किए गए हैं। डीसीपी सिटी अभिषेक भारती जी हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। सर, पहले से बच्चों ने यहाँ पर ऐलान किया था और आज किस तरह से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है और अभी क्या कुछ चल रहा है यहाँ पर? देखिए, यहाँ पे लोक सेवा आयोग के बगल में चौराहे पे कुछ छात्र जो हैं वो एकत्रित हुए हैं। सभी छात्रों से वार्ता की जा रही है। यहाँ पे चिन्हित धरना स्थल है जो थाना सिविल लाइन अंतर्गत आता है। सभी छात्रों से अनुरोध किया जा रहा है कि सभी छात्र जो हैं वो अपने चिन्हित धरना स्थल पर बैठ के पीसफुली अपने ज्ञापन के रूप में जो है उन्हें दे दें या फिर प्रशासन में जिसको भी देना चाहते हैं उनको उपलब्ध कराएं, जिससे उनकी जो भी मांग है उसको कुछ स्तर पे पहुँचाया जाए। अच्छा, इस धरना स्थल को, इस धरना प्रदर्शन को लेकर कोई अनुमति इन छात्रों की ओर से ली गई है कि नहीं? प्रशासन जी नहीं, ऐसी कोई भी अनुमति यहाँ पे प्रदान नहीं की गई है और क्योंकि यहाँ पे छात्र हैं तो सबको जो है धरना स्थल की तरफ से भेजा जा रहा है। सर, यहाँ पर किस तरह के सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए गए हैं? चारों तरफ बैरिकेडिंग दिखाई दे रहे हैं। किस तरह के सिक्योरिटी अरेंजमेंट है? लोग आयोग की तरफ न जाए बल्कि धरना स्थल की तरफ जाएं। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ पे यही सारे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं जो हमारा लोक सेवा आयोग है, उसके सभी गेट्स के सामने हमने अपना सुरक्षा बल को व्यवस्थापित किया है और सभी छात्रों से अनुरोध किया जा रहा है कि वो धरना स्थल की तरफ जाएं। तो चिन्हित स्थान है जहाँ पे सभी प्रेशर ग्रुप से होते हैं, वहीं पे जाके पीसफुली अपना ज्ञापन देते हैं। अच्छा, क्या छात्रों से यही अनुरोध किया जा रहा है? क्या इन लोगों की भीड़ को देखते हुए कुछ बल प्रयोग करना पड़ा है? बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी बल प्रयोग नहीं करना पड़ा। क्या अपील करेंगे न्यूज़ 18 के माध्यम से इन तमाम छात्रों से? छात्रों से यही अनुरोध है कि वो पीसफुली और लोकतांत्रिक तरीके से अपना पीसफुली जो है अपना ज्ञापन जो है वो हम लोग को दें, शासन प्रशासन को दें और उनकी बात जो है वो इस स्तर पर रखी जाए। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर सिक्योरिटी के प्रॉपर इंतजाम किए गए हैं और बार बार ये छात्रों से अपील की जा रही है कि वो अपना ज्ञापन जो है प्रशासन को दें। इसके साथ साथ जो धरना स्थल बनाया गया है उस धरना स्थल पर जाकर वो अपना विरोध प्रदर्शन करें, वहाँ पर अपना ज्ञापन सौंपें। लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार से असहज स्थिति या कानून व्यवस्था के लिए किसी तरह का खतरा उत्पन्न न। और इसी मांग को लेकर परीक्षार्थी सड़क पर उतरे हैं और प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरें इस वक्त यूपी के प्रयागराज से आपके सामने एक शिफ्ट में परीक्षा करवाने की मांग को लेकर देखिए किस तरह से सैकड़ों छात्र इस वक्त सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हाथ में पोस्टर बैनर लिए ये प्रदर्शन यहां पर दर्ज करवाया जा रहा है। तो एक शिफ्ट में परीक्षाएं हो, ये यहाँ पर परीक्षार्थियों की तरफ से मांग की जा रही है और यही वजह है कि बड़ी तादाद में प्रयागराज की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। सैकड़ों की तादाद में परीक्षार्थी जो है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे सहयोगी अमित सिंह ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, तस्वीरों के जरिए छात्रों का ये पूरा प्रदर्शन तो नजर आ रहा है, लेकिन क्या कुछ हालात इस वक्त मौके पर बने हुए हैं? देखिए, फिलहाल जो छात्र है वो शांति तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं और ये जो प्रदर्शन है ये यूपी लोक सेवा आयोग से जुड़ी हुई है। पीसीएस प्री 2024 और आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 की जो को लेकर जो प्रतियोगी छात्र हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस इनसे लगातार बातचीत करने की कोशिश कर रही है। हजारों की संख्या में जो प्रतियोगी छात्र हैं वो लोक सेवा आयोग के जो चौराहा है वहां पर वो विरोध प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हम तस्वीरें देख पा रहे हैं अमित, फिलहाल क्या ताजा तस्वीर नजर आ रही है? मांग क्या है, मुख्य मांग इनकी? देखिए, इनकी मांग मुख्य रूप से है कि एक दिन में एक शिफ्ट में पीएससी की पीसीएस की जो प्री परीक्षा है वो हो जानी चाहिए। यहाँ तक कि जो बताया जा रहा है कि 2 दिन में ये परीक्षा होगी। तो इनकी मांग है कि एक दिन में ही पीएससी की जो प्री परीक्षा है 2024 और आरओ और एआरओ प्री 2023 की परीक्षाएं कराई जाएं, एक दिन के अंदर ही कराई जाएं। और जिस तरीके से जो खबरें आ रही हैं कि ये परीक्षाएं 2 दिन में कराने की बात की गई है, तो इसको लेकर शांति तरीके से लगातार जो छात्र हैं वो इस वक्त यूपी लोक सेवा आयोग चौराहे के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं और जो स्थानीय पुलिस है वो इनको समझाने की कोशिश कर रही है। छात्रों के हाथ में पोस्टर बैनर लेकर लगातार वो नारेबाजी कर रहे हैं। हजारों की संख्या में ये प्रतियोगी छात्र जो हैं लोक सेवा आयोग चौराहे पर कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। जी अमित, तस्वीरें जो इस वक्त सामने आ रही है, हालांकि अभी शांतिपूर्ण तरीके से जरूरी प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन हल्की धक्का मुक्की भी नजर आ रही है। स्थिति काबू में रहे, किसी तरह से बिगड़े नहीं, किसी तरह से हालात बेकाबू ना हो, इसके लिए क्या कुछ तैयारियां यहाँ पर नजर आती है और साथ ही क्या कोई बीच का रास्ता इतनी जल्द नजर आता है? देखिए, ये प्रदर्शन जो है हिंसक ना हो, इसको लेकर पुलिस प्रशासन हमेशा से अलर्ट रहता है।
पुलिस की पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था मौके पर इस वक्त मौजूद है। तो दूसरी तरफ लोक सेवा आयोग में जो आज प्रदर्शन हो रहा है लोक सेवा आयोग के चौराहे पे, इसको लेकर सुबुगाहट कुछ दिन पहले से आरओ 2023 प्रारंभिक परीक्षाओं को 2 दिनों में और कई पालियों में कराए जाने का प्रतियोगी छात्र लगातार विरोध कर रहे हैं। इसके साथ साथ नॉर्मलाइजेशन का विरोध है और आज लोक सेवा आयोग के बाहर इन्होंने प्रदर्शन का ऐलान किया था। हजारों की संख्या में यहाँ पर नारेबाजी करते हुए, हाथों में पोस्टर लेकर बड़ी संख्या में यहाँ पर प्रतियोगी पहुंचे हुए हैं। सुरक्षा के भी यहाँ पर कड़े इंतजाम किए गए हैं। डीसीपी सिटी अभिषेक भारती जी हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। सर, पहले से बच्चों ने यहाँ पर ऐलान किया था और आज किस तरह से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है और अभी क्या कुछ चल रहा है यहाँ पर? देखिए, यहाँ पे लोक सेवा आयोग के बगल में चौराहे पे कुछ छात्र जो हैं वो एकत्रित हुए हैं। सभी छात्रों से वार्ता की जा रही है। यहाँ पे एक चिन्हित धरना स्थल है जो थाना सिविल लाइन अंतर्गत आता है। सभी छात्रों से अनुरोध किया जा रहा है कि सभी छात्र जो हैं वो अपने चिन्हित धरना स्थल पर बैठ के पीसफुली अपने ज्ञापन के रूप में जो है उन्हें दे दें या फिर प्रशासन में जिसको भी देना चाहते हैं उनको उपलब्ध करें, जिससे उनकी जो भी मांग है उसको कुछ स्तर पे पहुँचाएगा। अच्छा, इस धरना स्थल को, इस धरना प्रदर्शन को लेकर कोई अनुमति इन छात्रों की ओर से ली गई है कि नहीं? प्रशासन जी नहीं, ऐसी कोई भी अनुमति यहाँ पे प्रदान नहीं की गई है। और चूँकि यहाँ पे छात्र हैं तो सबको जो है धरना स्थल की तरफ से भेजा जा रहा है। सर, यहाँ पर किस तरह के सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए गए हैं? चारों तरफ बैरिकेडिंग दिखाई दे रहे हैं। किस तरह के सिक्योरिटी अरेंजमेंट है? लोग आयोग की तरफ न जाए बल्कि धरना स्थल की तरफ जाएं। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ पे यही सारे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं जो हमारा लोक सेवा आयोग है उसके सभी गेट्स के सामने हमने अपना सुरक्षा बल को व्यवस्थापित किया है और सभी छात्रों से अनुरोध किया जा रहा है कि वो धरना स्थल की तरफ जाएं। जो चिन्हित स्थान है जहाँ पे सभी प्रेशर ग्रुप से होते हैं वहीं पे जाके पीसफुली अपना ज्ञापन देते हैं। अच्छा, क्या छात्रों से यही अनुरोध किया जा रहा है? क्या इन लोगों की भीड़ को देखते हुए कुछ बल प्रयोग करना पड़ा है? बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी बल प्रयोग नहीं करना पड़ा। क्या अपील करेंगे न्यूज़ 18 के माध्यम से इन तमाम छात्रों से? छात्रों से यही अनुरोध है कि वो पीसफुली और लोकतांत्रिक तरीके से अपना पीसफुली जो है अपना ज्ञापन जो है वो हम लोग को दें, शासन प्रशासन को दें और उनकी बात जो है वो इस स्तर पर रखी जाए। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर सिक्योरिटी के प्रॉपर इंतजाम किए गए हैं और बार बार ये छात्रों से अपील की जा रही है कि वो अपना ज्ञापन जो है प्रशासन को दें। इसके साथ साथ जो धरना स्थल बनाया गया है उस धरना स्थल पर जाकर वो अपना विरोध प्रदर्शन करें, वहाँ पर अपना ज्ञापन सौंपें। लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार से असहज स्थिति या कानून व्यवस्था के लिए किसी तरह का खतरा उत्पन्न न। और इसी मांग को लेकर परीक्षार्थी सड़क पर उतरे हैं और प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरें इस वक्त यूपी के प्रयागराज से आपके सामने। एक शिफ्ट में परीक्षा करवाने की मांग को लेकर देखिए किस तरह से सैकड़ों छात्र इस वक्त सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं, हाथ में पोस्टर बैनर लिए ये प्रदर्शन यहां पर दर्ज करवाया जा रहा है। तो एक शिफ्ट में परीक्षाएं हो, ये यहाँ पर परीक्षार्थियों की तरफ से मांग की जा रही है और यही वजह है कि बड़ी तादाद में प्रयागराज की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। सैकड़ों की तादाद में परीक्षार्थी जो है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे सहयोगी अमित सिंह ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, तस्वीरों के जरिए छात्रों का ये पूरा प्रदर्शन तो नजर आ रहा है, लेकिन क्या कुछ हालात इस वक्त मौके पर बने हुए हैं? देखिए, फिलहाल जो छात्र है वो शांति तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं और ये जो प्रदर्शन है ये यूपी लोक सेवा आयोग से जुड़ी हुई है। पीसीएस प्री 2024 और आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 की जो को लेकर जो प्रतियोगी छात्र हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस इनसे लगातार बातचीत करने की कोशिश कर रही है। हजारों की संख्या में जो प्रतियोगी छात्र हैं वो लोक सेवा आयोग के जो चौराहा है वहां पर वो विरोध प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हम तस्वीरें देख पा रहे हैं अमित, फिलहाल क्या ताजा तस्वीर नजर आ रही है? मांग क्या है, मुख्य मांग इनकी? देखिए, इनकी मांग मुख्य रूप से है कि एक दिन में एक शिफ्ट में पीएससी की पीसीएस की जो प्री परीक्षा है वो हो जानी चाहिए। यहाँ तक कि जो बताया जा रहा है कि 2 दिन में ये परीक्षा होगी। तो इनकी मांग है कि एक दिन में ही पीएससी की जो प्री परीक्षा है 2024 और आरओ और एआरओ प्री 2023 की परीक्षाएं कराई जाएं, एक दिन के अंदर ही कराई जाएं। और जिस तरीके से जो खबरें आ रही हैं कि ये परीक्षाएं 2 दिन में कराने की बात की गई है, तो इसको लेकर शांति तरीके से लगातार जो छात्र हैं वो इस वक्त यूपी लोक सेवा आयोग चौराहे के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं और जो स्थानीय पुलिस है वो इनको समझाने की कोशिश कर रही है। छात्रों के हाथ में पोस्टर बैनर लेकर लगातार वो नारेबाजी कर रहे हैं। हजारों की संख्या में ये प्रतियोगी छात्र जो हैं लोक सेवा आयोग चौराहे पर कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। जी
अमित, तस्वीरें जो इस वक्त सामने आ रही है, हालांकि अभी शांतिपूर्ण तरीके से जरूरी प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन हल्की धक्का मुक्की भी नजर आ रही है। स्थिति काबू में रहे, किसी तरह से बिगड़े नहीं, किसी तरह से हालात बेकाबू ना हो, इसके लिए क्या कुछ तैयारियां यहाँ पर नजर आती है और साथ ही क्या कोई बीच का रास्ता इतनी जल्द नजर आता है? देखिए, ये प्रदर्शन जो है हिंसक ना हो, इसको लेकर पुलिस प्रशासन हमेशा से अलर्ट रहता है। पुलिस की पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था मौके पर इस वक्त मौजूद है। तो दूसरी तरफ लोक सेवा आयोग में जो आज प्रदर्शन हो रहा है लोक सेवा आयोग के चौराहे पे, इसको लेकर सुबुगाहट कुछ दिन पहले से आरओ 2023 प्रारंभिक परीक्षाओं को 2 दिनों में और कई पालियों में कराए जाने का प्रतियोगी छात्र लगातार विरोध कर रहे हैं। इसके साथ साथ नॉर्मलाइजेशन का विरोध है और आज लोक सेवा आयोग के बाहर इन्होंने प्रदर्शन का ऐलान किया था। हजारों की संख्या में यहाँ पर नारेबाजी करते हुए, हाथों में पोस्टर लेकर बड़ी संख्या में यहाँ पर प्रतियोगी पहुंचे हुए हैं। सुरक्षा के भी यहाँ पर कड़े इंतजाम किए गए हैं। डीसीपी सिटी अभिषेक भारती जी हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। सर, पहले से बच्चों ने यहाँ पर ऐलान किया था और आज किस तरह से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है और अभी क्या कुछ चल रहा है यहाँ पर? देखिए, यहाँ पे लोक सेवा आयोग के बगल में चौराहे पे कुछ छात्र जो हैं वो एकत्रित हुए हैं। सभी छात्रों से वार्ता की जा रही है। यहाँ पे एक चिन्हित धरना स्थल है जो थाना सिविल लाइन अंतर्गत आता है। सभी छात्रों से अनुरोध किया जा रहा है कि सभी छात्र जो हैं वो अपने चिन्हित धरना स्थल पर बैठ के पीसफुली अपने ज्ञापन के रूप में जो है हमें दे दें या फिर प्रशासन में जिसको भी देना चाहते हैं उनको उपलब्ध करें, जिससे उनकी जो भी मांग है उसको कुछ स्तर पे पहुँचाया जाए। अच्छा, इस धरना स्थल को, इस धरना प्रदर्शन को लेकर कोई अनुमति इन छात्रों की ओर से ली गई है कि नहीं? प्रशासन जी नहीं, ऐसी कोई भी अनुमति यहाँ पे प्रदान नहीं की गई है और चूँकि यहाँ पे छात्र हैं तो सबको जो है धरना स्थल की तरफ से भेजा जाए। सर, यहाँ पर किस तरह के सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए गए हैं? चारों तरफ बैरिकेडिंग दिखाई दे रहे हैं। किस तरह के सिक्योरिटी अरेंजमेंट है कि लोग आयोग की तरफ न जाए बल्कि धरना स्थल की तरफ जाएं? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ पे यही सारे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं जो हमारा लोक सेवा आयोग है उसके सभी गेट्स के सामने हमने अपना सुरक्षा बल को व्यवस्थापित किया है और सभी छात्रों से अनुरोध किया जा रहा है कि वो धरना स्थल की तरफ जाएं। तो चिन्हित स्थान है जहाँ पे सभी प्रेशर ग्रुप जो होते हैं वहीं पे जाके पीसफुली अपना ज्ञापन देते हैं। अच्छा, क्या छात्रों से यही अनुरोध किया जा रहा है? क्या इन लोगों की भीड़ को देखते हुए कुछ बल प्रयोग करना पड़ा है? बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी बल प्रयोग नहीं करना पड़ा। क्या अपील करेंगे न्यूज़ 18 के माध्यम से इन तमाम छात्रों से? छात्रों से यही अनुरोध है कि वो पीसफुली और लोकतांत्रिक तरीके से अपना पीसफुली जो है अपना ज्ञापन जो है वो हम लोग को दें, शासन प्रशासन को दें और उनकी बात जो है वो उस स्तर पर रखी जाए। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर सिक्योरिटी के प्रॉपर इंतजाम किए गए हैं और बार बार ये छात्रों से अपील की जा रही है कि वो अपना ज्ञापन जो है प्रशासन को दें। इसके साथ साथ जो धरना स्थल बनाया गया है उस धरना स्थल पर जाकर वो अपना विरोध प्रदर्शन करें, वहाँ पर अपना ज्ञापन सौंपें, लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार से असहज स्थिति या कानून व्यवस्था के लिए किसी तरह का खतरा उत्पन्न न। और इसी मांग को लेकर परीक्षार्थी सड़क पर उतरे हैं और प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरें इस वक्त यूपी के प्रयागराज से आपके सामने एक शिफ्ट में परीक्षा करवाने की मांग को लेकर देखिए किस तरह से सैकड़ों छात्र इस वक्त सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हाथ में पोस्टर बैनर लिए ये प्रदर्शन यहां पर दर्ज करवाया जा रहा है। तो एक शिफ्ट में परीक्षाएं हो, ये यहाँ पर परीक्षार्थियों की तरफ से मांग की जा रही है और यही वजह है कि बड़ी तादाद में प्रयागराज की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। सैकड़ों की तादाद में परीक्षार्थी जो है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे सहयोगी अमित सिंह ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, तस्वीरों के जरिए छात्रों का ये पूरा प्रदर्शन तो नजर आ रहा है, लेकिन क्या कुछ हालात इस वक्त मौके पर बने हुए हैं? देखिए, फिलहाल जो छात्र है वो शांति तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं और ये जो प्रदर्शन है ये यूपी लोक सेवा आयोग से जुड़ी हुई है। पीसीएस प्री 2024 और आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 की जो को लेकर जो प्रतियोगी छात्र हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस इनसे लगातार बातचीत करने की कोशिश कर रही है। हजारों की संख्या में जो प्रतियोगी छात्र हैं वो लोक सेवा आयोग के जो चौराहा है वहां पर वो विरोध प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हम तस्वीरें देख पा रहे हैं अमित, फिलहाल क्या ताजा तस्वीर नजर आ रही है? मांग क्या है, मुख्य मांग इनकी? देखिए, इनकी मांग मुख्य रूप से है कि एक दिन में एक शिफ्ट में पीएससी की पीसीएस की जो प्री परीक्षा है वो हो जानी चाहिए। यहाँ तक कि जो बताया जा रहा है कि 2 दिन में ये परीक्षा होगी। तो इनकी मांग है कि एक दिन में ही पीएससी की जो प्री परीक्षा है 2024 और आरओ और एआरओ प्री 2023 की परीक्षाएं कराई जाएं, एक दिन के अंदर ही कराई जाएं। और जिस तरीके से जो खबरें आ रही हैं
कि ये परीक्षाएं 2 दिन में कराने की बात की गई है। तो इसको लेकर शांति तरीके से लगातार जो छात्र हैं वो इस वक्त यूपी लोक सेवा आयोग चौराहे के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं और जो स्थानीय पुलिस है वो इनको समझाने की कोशिश कर रही है। छात्रों के हाथ में पोस्टर बैनर को लेकर लगातार वो नारेबाजी कर रहे हैं। हजारों की संख्या में ये प्रतियोगी छात्र जो हैं लोक सेवा आयोग चौराहे पर कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। जी अमित, तस्वीरें जो इस वक्त सामने आ रही है, हालांकि अभी शांतिपूर्ण तरीके से जरूरी प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन हल्की धक्का मुक्की भी नजर आ रही है। स्थिति काबू में रहे, किसी तरह से बिगड़े नहीं, किसी तरह से हालात बेकाबू ना हो, इसके लिए क्या कुछ तैयारियां यहाँ पर नजर आती है और साथ ही क्या कोई बीच का रास्ता इतनी जल्द नजर आता है? देखिए, ये प्रदर्शन जो है हिंसक ना हो, इसको लेकर पुलिस प्रशासन हमेशा से अलर्ट रहता है। पुलिस की पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था मौके पर इस वक्त मौजूद है। तो दूसरी तरफ लोक सेवा आयोग में जो आज प्रदर्शन हो रहा है लोक सेवा आयोग के चौराहे पे, इसको लेकर सुबुगाहट कुछ दिन पहले से आरओ 2023 प्रारंभिक परीक्षाओं को 2 दिनों में और कई पालियों में कराए जाने का प्रतियोगी छात्र लगातार विरोध कर रहे हैं। इसके साथ साथ नॉर्मलाइजेशन का विरोध है और आज लोक सेवा आयोग के बाहर इन्होंने प्रदर्शन का ऐलान किया था। हजारों की संख्या में यहाँ पर नारेबाजी करते हुए, हाथों में पोस्टर लेकर बड़ी संख्या में यहाँ पर प्रतियोगी पहुंचे हुए हैं। सुरक्षा के भी यहाँ पर कड़े इंतजाम किए गए हैं। डीसीपी सिटी अभिषेक भारती जी हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। सर, पहले से बच्चों ने यहाँ पर ऐलान किया था और आज किस तरह से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है और अभी क्या कुछ चल रहा है यहाँ पर? देखिए, यहाँ पे लोक सेवा आयोग के बगल में चौराहे पे कुछ छात्र जो हैं वो एकत्रित हुए हैं। सभी छात्रों से वार्ता की जा रही है। यहाँ पे एक चिन्हित धरना स्थल है जो थाना सिविल में अंतर्गत आता है। सभी छात्रों से अनुरोध किया जा रहा है कि सभी छात्र जो हैं वो अपने चिन्हित धरना स्थल पर बैठ के पीसफुली अपने ज्ञापन के रूप में जो है उन्हें दे दें या फिर प्रशासन में जिसको भी देना चाहते हैं उनको उपलब्ध करें, जिससे उनकी जो भी मांग है उसको कुछ स्तर पे पहुँचाएगा। अच्छा, इस धरना स्थल को, इस धरना प्रदर्शन को लेकर कोई अनुमति छात्रों की ओर से ली गई है कि नहीं? प्रशासन जी नहीं, ऐसी कोई भी अनुमति यहाँ पे प्रदान नहीं की गई है और क्योंकि यहाँ पे छात्र हैं तो सबको जो है धरना स्थल की तरफ से भेजा जा रहा है। सर, यहाँ पर किस तरह के सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए गए हैं? चारों तरफ बैरिकेडिंग दिखाई दे रहे हैं। किस तरह के सिक्योरिटी अरेंजमेंट है? लोग आयोग की तरफ न जाएं बल्कि धरना स्थल की तरफ जाएं। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ पे यही सारे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं जो हमारा लोक सेवा आयोग है, उसके सभी गेट्स के सामने हमने अपना सुरक्षा बल को व्यवस्थापित किया है और सभी छात्रों से अनुरोध किया जा रहा है कि वो धरना स्थल की तरफ जाएं। जो चिन्हित स्थान है जहाँ पे सभी प्रेशर ग्रुप जो होते हैं वहीं पे जाके पीसफुली अपना ज्ञापन देते हैं। अच्छा, क्या छात्रों से यही अनुरोध किया जा रहा है? क्या इन लोगों की भीड़ को देखते हुए कुछ बल प्रयोग करना पड़ा है? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, कोई भी बल प्रयोग नहीं करना पड़ा। क्या अपील करेंगे न्यूज़ 18 के माध्यम से इन तमाम छात्रों से? इन छात्रों से यही अनुरोध है कि वो पीसफुली और लोकतांत्रिक तरीके से अपना पीसफुली जो है अपना ज्ञापन जो है वो हम लोग को दें, शासन प्रशासन को दें और उनकी बात जो है वो इस स्तर पर रखी जाए। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर सिक्योरिटी के प्रॉपर इंतजाम किए गए हैं और बार बार ये छात्रों से अपील की जा रही है कि वो अपना ज्ञापन जो है प्रशासन को दें। इसके साथ साथ जो धरना स्थल बनाया गया है उस धरना स्थल पर जाकर वो अपना विरोध प्रदर्शन करें, वहाँ पर अपना ज्ञापन सौंपें। लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार से असहज स्थिति या कानून व्यवस्था के लिए किसी तरह का खतरा उत्पन्न न। और इसी मांग को लेकर परीक्षार्थी सड़क पर उतरे हैं और प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरें इस वक्त यूपी के प्रयागराज से आपके सामने एक शिफ्ट में परीक्षा करवाने की मांग को लेकर देखिए किस तरह से सैकड़ों छात्र इस वक्त सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हाथ में पोस्टर बैनर लिए ये प्रदर्शन यहां पर दर्ज करवाया जा रहा है। तो एक शिफ्ट में परीक्षाएं हो, ये यहाँ पर परीक्षार्थियों की तरफ से मांग की जा रही है और यही वजह है कि बड़ी तादाद में प्रयागराज की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। सैकड़ों की तादाद में परीक्षार्थी जो है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे सहयोगी अमित सिंह ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, तस्वीरों के जरिए छात्रों का ये पूरा प्रदर्शन तो नजर आ रहा है, लेकिन क्या कुछ हालात इस वक्त मौके पर बने हुए हैं? देखिए, फिलहाल जो छात्र है वो शांति तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं और ये जो प्रदर्शन है ये यूपी लोक सेवा आयोग से जुड़ी हुई है। पीसीएस प्री 2024 और आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 की जो को लेकर जो प्रतियोगी छात्र हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस इनसे लगातार बातचीत करने की कोशिश कर रही है। हजारों की संख्या में जो प्रतियोगी छात्र हैं वो लोक सेवा आयोग के जो चौराहा है वहां पर वो विरोध प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हम तस्वीरें देख पा रहे हैं अमित, फिलहाल क्या ताजा तस्वीर नजर आ रही है? मांग क्या है, मुख्य मांग इनकी?
देखिए, इनकी मांग मुख्य रूप से है कि एक दिन में एक शिफ्ट में पीएससी की पीसीएस की जो प्री परीक्षा है वो हो जानी चाहिए। यहाँ तक कि जो बताया जा रहा है कि 2 दिन में ये परीक्षा होगी, तो इनकी मांग है कि एक दिन में ही पीएससी की जो प्री परीक्षा है 2024 और आरओ और एआरओ प्री 2023 की परीक्षाएं कराई जाएं, एक दिन के अंदर ही कराई जाएं। और जिस तरीके से जो खबरें आ रही हैं कि ये परीक्षाएं 2 दिन में कराने की बात की गई है, तो इसको लेकर शांति तरीके से लगातार जो छात्र हैं वो इस वक्त यूपी लोक सेवा आयोग चौराहे के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं और जो स्थानीय पुलिस है वो इनको समझाने की कोशिश कर रही है। छात्रों के हाथ में पोस्टर बैनर लेकर लगातार वो नारेबाजी कर रहे हैं। हजारों की संख्या में ये प्रतियोगी छात्र जो हैं लोक सेवा आयोग चौराहे पर कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। जी अमित, तस्वीरें जो इस वक्त सामने आ रही है, हालांकि अभी शांतिपूर्ण तरीके से जरूरी प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन हल्की धक्का मुक्की भी नजर आ रही है। स्थिति काबू में रहे, किसी तरह से बिगड़े नहीं, किसी तरह से हालात बेकाबू ना हो, इसके लिए क्या कुछ तैयारियां यहाँ पर नजर आती है और साथ ही क्या कोई बीच का रास्ता इतनी जल्द नजर आता है? देखिए, ये प्रदर्शन जो है हिंसक ना हो, इसको लेकर पुलिस प्रशासन हमेशा से अलर्ट रहता है। पुलिस की पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था मौके पर इस वक्त मौजूद है। तो दूसरी तरफ लोक सेवा आयोग में जो आज प्रदर्शन हो रहा है लोक सेवा आयोग के चौराहे पे, इसको लेकर सुबुगाहट कुछ दिन पहले से आरओ एआरओ 2023 प्रारंभिक परीक्षाओं को 2 दिनों में और कई पालियों में कराए जाने का प्रतियोगी छात्र लगातार विरोध कर रहे हैं। इसके साथ साथ नॉर्मलाइजेशन का विरोध है और आज लोक सेवा आयोग के बाहर इन्होंने प्रदर्शन का ऐलान किया था। हजारों की संख्या में यहाँ पर नारेबाजी करते हुए, हाथों में पोस्टर लेकर बड़ी संख्या में यहाँ पर प्रतियोगी पहुंचे हुए हैं। सुरक्षा के भी यहाँ पर कड़े इंतजाम किए गए हैं। डीसीपी सिटी अभिषेक भारती जी हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। सर, पहले से बच्चों ने यहाँ पर ऐलान किया था और आज किस तरह से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है और अभी क्या कुछ चल रहा है यहाँ पर? देखिए, यहाँ पे लोक सेवा आयोग के बगल में चौराहे पे कुछ छात्र जो हैं वो एकत्रित हुए हैं। सभी छात्रों से वार्ता की जा रही है। यहाँ पे एक चिन्हित धरना स्थल है जो थाना सिविल लाइन अंतर्गत आता है। सभी छात्रों से अनुरोध किया जा रहा है कि सभी छात्र जो हैं वो अपने चिन्हित धरना स्थल पर बैठ के पीसफुली अपने ज्ञापन के रूप में जो है उन्हें दे दें या फिर प्रशासन में जिसको भी देना चाहते हैं उनको उपलब्ध करें, जिससे उनकी जो भी मांग है उसको कुछ स्तर पे पहुँचाया जाए। अच्छा, इस धरना स्थल को, इस धरना प्रदर्शन को लेकर कोई अनुमति इन छात्रों की ओर से ली गई है कि नहीं? प्रशासन जी नहीं, ऐसी कोई भी अनुमति यहाँ पे प्रदान नहीं की गई है। और चूँकि यहाँ पे छात्र हैं तो सबको जो है धरना स्थल की तरफ से भेजा जा रहा है। सर, यहाँ पर किस तरह के सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए गए हैं? चारों तरफ बैरिकेडिंग दिखाई दे रहे हैं। किस तरह के सिक्योरिटी अरेंजमेंट है? लोग आयोग की तरफ न जाए बल्कि धरना स्थल की तरफ जाएं। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ पे यही सारे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं जो हमारा लोक सेवा आयोग है, उसके सभी गेट्स के सामने हमने अपना सुरक्षा बल को व्यवस्थापित किया है और सभी छात्रों से अनुरोध किया जा रहा है कि वो धरना स्थल की तरफ जाएं। तो चिन्हित स्थान है जहाँ पे सभी प्रेशर ग्रुप से होते हैं, वहीं पे जाके पीसफुली अपना ज्ञापन देते हैं। अच्छा, क्या छात्रों से यही अनुरोध किया जा रहा है? क्या इन लोगों की भीड़ को देखते हुए कुछ बल प्रयोग करना पड़ा है? बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी बल प्रयोग नहीं करना पड़ा। क्या अपील करेंगे न्यूज़ 18 के माध्यम से इन तमाम छात्रों से? छात्रों से यही अनुरोध है कि वो पीसफुली और लोकतांत्रिक तरीके से अपना पीसफुली जो है अपना ज्ञापन जो है वो हम लोग को दें, शासन प्रशासन को दें और उनकी बात जो है वो उस स्तर पर रखी जाए। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर सिक्योरिटी के प्रॉपर इंतजाम किए गए हैं और बार बार ये छात्रों से अपील की जा रही है कि वो अपना ज्ञापन जो है प्रशासन को दें। इसके साथ साथ जो धरना स्थल बनाया गया है उस धरना स्थल पर जाकर वो अपना विरोध प्रदर्शन करें, वहाँ पर अपना ज्ञापन सौंपें। लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार से असहज स्थिति या कानून व्यवस्था के लिए किसी तरह का खतरा उत्पन्न न। और इसी मांग को लेकर परीक्षार्थी सड़क पर उतरे हैं और प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरें इस वक्त यूपी के प्रयागराज से आपके सामने एक शिफ्ट में परीक्षा करवाने की मांग को लेकर देखिए किस तरह से सैकड़ों छात्र इस वक्त सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हाथ में पोस्टर बैनर लिए ये प्रदर्शन यहां पर दर्ज करवाया जा रहा है। तो एक शिफ्ट में परीक्षाएं हो, ये यहाँ पर परीक्षार्थियों की तरफ से मांग की जा रही है और यही वजह है कि बड़ी तादाद में प्रयागराज की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। सैकड़ों की तादाद में परीक्षार्थी जो है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे सहयोगी अमित सिंह ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, तस्वीरों के जरिए छात्रों का ये पूरा प्रदर्शन तो नजर आ रहा है, लेकिन क्या कुछ हालात इस वक्त मौके पर बने हुए हैं? देखिए, फिलहाल जो छात्र है वो शांति तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं और ये जो प्रदर्शन है ये यूपी लोक सेवा आयोग से जुड़ी हुई है। पीसीएस प्री 2024 और आरओए
आरोप प्रारंभिक परीक्षा 2023 की जो को लेकर जो प्रतियोगी छात्र हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस इनसे लगातार बातचीत करने की कोशिश कर रही है। हजारों की संख्या में जो प्रतियोगी छात्र हैं वो लोक सेवा आयोग के जो चौराहा है वहां पर वो विरोध प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हम तस्वीरें देख पा रहे हैं अमित, फिलहाल क्या ताजा तस्वीर नजर आ रही है? मांग क्या है, मुख्य मांग इनकी? देखिए, इनकी मांग मुख्य रूप से है कि एक दिन में एक शिफ्ट में पीएससी की पीसीएस की जो प्री परीक्षा है वो हो जानी चाहिए। यहाँ तक कि जो बताया जा रहा है कि